Java Shell, a programmer's birth. Hello friends, good to see you. So today's topic is method overloading. Friends, before starting that, I can feel sometimes you feel bored. आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, आपको थोड़ा मन कर रहा होगा कि ओ गॉड अब तो बहुत हो गया, विल डू आफ्टर 2 days or 3 days, बट नो, आप अपना ये कांस्टेंट फेस प्लीज कंटिन्यू रखिए। अगर आप इसे रोज करेंगे तो ही आप इसमें एक कंसिस्टेंसी ला पाएंगे, इसमें रिलायबिलिटी ला पाएंगे। ये आपके साथ एक ज्वेलरी की तरह रहता है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो दोस्तों, चाहे वो एंड्रॉयड हो, पाइथन हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, अगर आप उसे रोज करेंगे तो वो आपको एक न्यू दिशा में ले जाएगा। आपका करियर, आपका फ्यूचर और ब्राइटर और ग्लोइंग बनाएगा, व्हाट आई वुड से। सो प्लीज फ्रेंड्स, डोंट गिव अप even you feel it, but please don't give up and keep on doing it. Keep on doing programs which even I'm not giving you. Try on your behalf. I will give some more programs in the end of the course as an assignment. मैं आपको बहुत सारे programs दूंगी and मैं वो solve भी करूंगी for you. बट बिफोर दैट आई वांट कि अगर आपके पास टाइम होता है सो प्लीज़ कीप ऑन डूइंग इट। ये आपके करियर के ग्राफ के लिए बहुत ही अच्छा है। इट्स नो लेस देन क्रिएटिविटी वर्क। आप जैसे पेंटिंग जब मर्जी कर सकते हैं एंड मेक इट एज अ हॉबी और अ प्रोफेशन। बट आप ये जब मर्जी करेंगे आपकी ये लाइफ चेंज कर देगा। ट्रस्ट मी ऑन दैट। If you'll work on it, it will definitely change your life. So, today's topic is method overloading. मेथड ओवरलोडिंग में हम करेंगे कि ये एक सेम क्लास में डिफाइन किया जाता है और इसमें सिर्फ मेथड का नाम एक जैसा होता है, पर इसकी सिग्नेचर वर्ड्स जो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें हैं वो डिफरेंट होती हैं। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं इस समय कि इसमें हमारा मेथड का नाम वॉइड सम ये तीनों सेम है, बट इसकी सिग्नेचर वैल्यू लाइक मैंने इसमें 2 पैरामीटर्स लिए हैं, इसमें 3 लिए हैं और इसमें टाइप ही अलग ली है। तो ये डिफरेंट होते हैं, इसे मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। इसको हम जब कॉल करते हैं इन द सेम क्लास, दैट इज़ द टाइम इसे मेथड ओवरलोडिंग कहा जाता है। अगर डेली लाइफ का एग्जांपल लें फ्रेंड्स तो हम अपने स्मार्टफोन को ले सकते हैं। अगर हमने कम्युनिकेट करना है किसी से भी, सो अगर हम उसे एक मेथड ले लें और आपको कॉल करना है, टेक्स्ट करना है, पिक्चर मैसेज भेजना है, मेल करना है, द मोड इज कम्युनिकेशन बट with different ways. So goal is common, what I mean is, but the approach is different. तो उसे method overloading कहते हैं friends. Now let's start with the program in IntelliJ. सो फ्रेंड्स, ये मैंने आपके लिए प्रोग्राम पहले ही क्रिएट कर लिया है टू सेव टाइम। मैं आपको पहले बताना चाहूँगी कि मैंने क्लास लिया है मेन, पैकेज लिया है मेथड ओवरलोड। इसके मेन फंक्शन में फ़िलहाल आप सोचें हमने कुछ भी नहीं लिखा है। वी विल डिडक्ट दिस, ठीक है। मैं इसको अभी नहीं लिख रही हूँ, मैंने छुपा लिया है। सबसे पहले हम अपने मेथड्स डिक्लेयर करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने कैलकुलेट स्कोर एक मेथड लिया है जिसकी रिटर्न मैंने इंट ली है, जिसका डेटा टाइप इंट दिया है, इट्स नॉट वॉइड, तो इसकी रिटर्न कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू होगी फ्रेंड्स। और इसके पैरामीटर्स में मैंने एक स्ट्रिंग लिया है और एक इंट स्कोर लिया है। फिर मैंने प्रिंट आउट करवाया है प्लेयर नेम, जो भी हम कॉलिंग टाइम में इसका नाम भरेंगे, स्कोर और इतने पॉइंट्स स्कोर, जो हम कॉलिंग टाइम में इसकी वैल्यू देंगे पॉइंट्स, और रिटर्न मैंने करवाया स्कोर इंटू 100। आप चाहे 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। मैंने एक आप कह लिए कैलकुलेशन दे दी है, इसका यूज़ मैं आपको बताऊंगी फर्दर
कि मैंने ये क्यों दिया है, बट आप चाहें तो कुछ भी दे सकते हैं, रिटर्न 1 2 0 -1 कुछ भी दे सकते हैं। ओके, सो हमने अब सेकंड मेथड लिया है, इसका नाम भी हमने कैलकुलेट स्कोर लिखा है, बट इसके अंदर एक ही पैरामीटर रखा है फ्रेंड्स। अब मैं ये सेम पैरामीटर्स अगर यहाँ पर यूज़ करूँगी आप तो कोई ना कोई एरर आ जाएगा। हम सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स ले सकते हैं, बट उसका डेटा टाइप अलग होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ भी मैं 2 लूँ, तो आप इसे डबल कर सकते हैं, डबल स्कोर कर सकते हैं, या फिर स्ट्रिंग की जगह कैरेक्टर लिख सकते हैं। सो दैट इज़ इट। तो हमने इसको प्रिंट करवाया है, अननेम्ड प्लेयर स्कोर्ड स्कोर पॉइंट्स, रिटर्न हमने इधर स्कोर इंटू 100 दिया है। आप चाहे फ्रेंड्स यहाँ पर 1 भी दे सकते हैं, सी आई एम डूइंग 1, नो इशू, कोई एरर नहीं आएगा। अब हमने थर्ड लिया है विदाउट एनी पैरामीटर्स, नो प्लेयर नेम, नो प्लेयर स्कोर। अब यहाँ पर हमने रिटर्न 0 दे दिया है। सो अब हम कॉल करवाएंगे इन्हीं मेथड को और अपने मेन मेथड के अंदर ओके फ्रेंड्स, अब हम कॉल कराते हैं इन्हें। ये देखिए, जब मैंने ये लिखा है कैलकुलेट स्कोर, तो मेरे सामने 3 मेथड्स आ गए हैं, एक जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है, एक जिसमें पैरामीटर है, एक है, और एक जिसमें 2 पैरामीटर है, स्ट्रिंग और इंट स्कोर। तो हम कौन सा लेंगे? पहले स्ट्रिंग वाला ले लेते हैं, उसमें मैं अपना नाम एक दे दूंगी, दैट्स अवनी, कॉमा हम स्कोर लिख देते हैं लाइक 400 और इसको बंद कर देते हैं स्टेटमेंट को। अगेन विल राइट कैलकुलेट स्कोर। अब हम सिंगल वाला ले लेते हैं फ्रेंड्स और इसमें हम डाल देते हैं 300। एक हम विदाउट वाला लेते हैं फ्रेंड्स जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है, एंड वी जस्ट एंड इट। एंड नाउ इट्स टाइम, ये हम थोड़ा वाइट स्पेसेस कैंसिल कर देते हैं so that आपको पूरा प्रोग्राम दिख जाए। नाउ वी विल रन द प्रोग्राम। आप देख सकते हैं ये रन हो रहा है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये हमारी आउटपुट आई है। आप देख सकते हैं प्लेयर अवनी स्कोर 400 पॉइंट्स, अननेम्ड प्लेयर स्कोर 300 पॉइंट्स, नो प्लेयर नो स्कोर। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इन्होंने पूरे पैरामीटर्स को यूज करके हमारा प्रिंट करवा दिया है। सो अगर मैं यहाँ पर चाहती टू यूज, अगर मैं यहाँ पर सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पर उसका सिर्फ डेटा टाइप चेंज कर दूँ, पब्लिक स्टैटिक void calculate score, तो फ्रेंड्स तो आप देख सकते हैं कि एरर आएगी जहां पर लिखा आ रहा है कैलकुलेट स्कोर इज ऑलरेडी डिफाइंड इन मेथड ओवरलोडिंग में। आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि अनटिल एंड अनलेस आप इसके अंदर पैरामीटर्स डिफरेंट ना डिफाइन करें, अगर आप इसमें डबल भी लिख देंगे, डबल स्कोर, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, फिर एरर नहीं आएगी। बट अगर आपने बिल्कुल सेम लिखा और आपने सिर्फ डेटा टाइप चेंज कर दिया, यहाँ इंट कर दिया और यहाँ वॉइड कर दिया, और आप सोच रहे हैं कि दिस इज डिफरेंट, दिस विल रन, नो। जब तक आप अंदर के पैरामीटर्स, अंदर का सिग्नेचर नहीं बदलेंगे, तब तक ये मेथड ओवरलोडिंग नहीं होगा, ये प्रोग्राम रन नहीं होगा फ्रेंड्स। सो हम ये डिलीट कर देते हैं। एक मुझे आपको रिटर्न के बारे में बताना था, हाउ टू यूज इट। यहाँ पर मैंने रिटर्न स्कोर इनटू 100 लिया है। सो अब हम इसे यूज करके देखते हैं। अगर यहाँ पर मैं यहाँ पर इंट की वैल्यू डिक्लेयर कर दूं, इंट x इज इक्वल टू कैलकुलेट स्कोर
तो अब मैं यहाँ पर प्रिंट करवाती हूँ फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल के अंदर उसे कैलकुलेट स्कोर को कॉल कर लिया है, तो वो इंटीजर वेरिएबल वही देगा जो यहाँ पर होगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पर वो 400 उठाएगा, आप देख सकते हैं वो 400 करेगा और इंटू 100 कर देगा एंड हमें रिजल्ट शो करेगा। अभी हम देखेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 40,000 हमें डिस्प्ले कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, सो ये था मेथड ओवरलोडिंग के बारे में। बस आपको यही बात याद रखना है कि हमें पैरामीटर्स के अंदर वाले इधर नंबर और या उसका टाइप अलग अलग रखना है, तभी ये रन होगा और इसे मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल को फॉलो अप करने के लिए नीचे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, लाइक और सब्सक्राइब को क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स। Please don't forget to like, subscribe, and share my page.